हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दौर बोल रही हूँ। आज हम देखेंगे कि गुइलेन बारे सिंड्रोम क्या है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने पर्सनली मुझे पूछा था, तो मैं बोली आज हम उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में मैं आज बताती हूँ आपको। अभी ये गुइलेन बारे सिंड्रोम क्या है, तो ये गुइलेन बारे सिंड्रोम जो है उसको जीबीएस बोलते हैं। वो बहुत रेयर है और वो पेरिफेरल जो नर्व्स है अपने पैर के, उसके ऊपर वो अटैक होता है। वो एक वायरस से होता है और वो अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और उसको कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी देता है और लकवा मारता है। तो लकवा नीचे से पहले पैर में आता है, बाद में अपने हाथों में भी होता है। और रुग्णों जो होते हैं ना, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो उनको क्या होता है, तो ये पहले उनको बहुत कमजोरी महसूस होती है और अपने जो पैर और हाथ, इनकी मांसपेशियां ऐसी ढीली पड़ी है ऐसा उनको लगता है। और क्योंकि उसके इसमें जो बोलते हैं ना कि शक्ति वही नहीं रहती, तो उनको लकवा जाता है और वो उठा नहीं सकते। इसके पहले उनको टिंगलिंग नमनेस जो बोलते हैं, मीन्स झुंझुनाहट होती है उनके शरीर पे और एक सुई जैसा चुभन सी भी होती है और थोड़ा फीवर भी आता है। वायरल फीवर कैसे होता है वैसे फीवर भी आता है। और हैंड्स और फीट में मैंने बोला मूंगी जैसा आता है। वीकनेस होता है पूरे शरीर पे और उनको चलने में तकलीफ होती है और वो किसी के सपोर्ट से ही चलते हैं। और उनके जो फेशियल भी जो ये होता है वो वीकनेस होता है। और लास्ट स्टेज में उनको सीवियर ब्रेथलेसनेस, माने उनको सांस फूल जाती है। तो जब भी ऐसे दो तीन पहले जो है टिंगलिंग नमनेस यानी झुंझुनाहट अगर होगी, थोड़ा कमजोरी होगी, लकवे जैसा होगा, तो तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। अभी इसके कॉजेस क्या है, तो एग्जैक्ट जो कॉज है ना, मीन्स ये किसकी वजह से होता है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक वायरस की वजह से होता है। और एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, कैम्फरोबैक्टर जेजोनी की वजह से होता है। वायरल जो इन्फेक्शन है वो ई कोलाई और एब्स्टीन बार्स जो वायरस है वो झिका वायरस से भी ये होता है। और कभी कभी रेयरली वैक्सीनेशन भी देने के बाद होता है। अभी ये गुइलेन बारे जो सिंड्रोम है वो कैसे डायग्नोस करते हैं, तो सिम्टम्स के ऊपर ही डायग्नोस होता है। लेकिन मांसपेशियों में अगर कमजोरी रहती है तो वो ईएमजी यानी नो कंडक्शन टेस्ट जो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से जो इलेक्ट्रोड है उसमें टाइनी मांसपेशियों में डालते हैं और उनको इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं और नो कंडक्शन टेस्ट भी करते हैं। और लंबार पंक्चर जो बोलते हैं ना अपना स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इंसर्ट करके जो सेरेब्रोवायरल जो फ्लूइड है अपना ब्रेन का वो निकालते हैं और उसमें कुछ वायरस है क्या ये देखते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसबीएन ऑब्डम अबाउट 98% में वो इसके जो गिलन बारे सिंड्रोम है उसमें जो वायरस है वो मिलते हैं। इमेजिन टेस्ट में एमआरआई है और वो अल्टरनेटिव डायग्नोसिस होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये ट्रीटमेंट जो गुइलेन-बारे का होता है तो प्लाज्मा एक्सचेंज देते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन अभी देते हैं और फिजिकल बाद में उसको फिजियोथेरेपी देते हैं लकवा गया है तो। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में उनको अगर दम लगता है ब्रेथलेसनेस तो उसके देते हैं। अगर उनको पेन होता है तो पेन किलर देते हैं। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है गुइलेन-बारे का, तो गुइलेन-बारे सिंड्रोम का बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अटैक भी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वो सही तरीके से ट्रीट नहीं किया तो कार्डियक अरिथमियाज जो बोलते हैं, मीन्स हृदय फास्ट चलता है और ब्लड प्रेशर भी अनस्टेबल रहता है। और डाइजेस्टिव भी कोई कोई होते हैं, ब्लैडर कंट्रोल इशू भी आते हैं, मीन्स पेशाब रुकता नहीं है। अब ये प्रिवेंशन टिप्स क्या है कि प्रिवेंट कैसे करने का, तो हमेशा गुड हाइजीन का हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। मीन्स अपने हाथ जो है वो
फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए और ऐसे भी हो सकता है। और अगर ऐसा लगा तो डिले अगर डायग्नोसिस हुआ, मीन्स डायग्नोसिस करने में अगर देर हो गई, तो मोर्टेलिटी मीन्स जो पेशेंट को हुआ है वो उसके मरने के चांसेस बढ़ते हैं। तो गुलेनबारी जब भी रेयर होता है, लेकिन अभी ये हमारे जब हम मेडिकल कॉलेजेस में थे तो हमने कभी देखा नहीं था, इतना वो रेयर था। लेकिन अभी पुणे में उसका 144 में 144 केसेस डायग्नोस हो गए हैं और उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो है वो बहुतांश बच्चे और एडल्ट मीन्स जो तरुणाई है उसके ऊपर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीसरा जो कैटेगरी है वो HIV के लोगों को भी हो सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम होता है, मीन्स जो इम्यूनिटी कम होने वाले जो है NCDs मीन्स डायबिटीज पेशेंट को होता है, हाइपरटेंशन पेशेंट को होता है, HIV पेशेंट को होता है। और दूसरा जो है वो अगर पेशेंट स्टेरॉइड पे है तो उनको भी होने के चांसेस होते हैं। तो और रिमांडेबल ऐसा स्ट्रेस भी अगर होता है ना तो उसमें भी हो सकते हैं। सतर्क रहिए। लेकिन अभी मुंबई में तो अपने नहीं है, पुणे में है। लेकिन एक अच्छा है कि आपने जो महाराष्ट्र के है हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सारे अपने महाराष्ट्र भर के सब जो सरकारी दवाखाने और मैसेजेस करके अलर्ट रहने के लिए बोला है। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सही वक्त पे देने से बहुत सारे पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर हो गए हैं, तो उसमें डरने की कुछ बात नहीं है। बोलने भूल गई कि उन्होंने उधर जो पुणे में आउटब्रेक हो गया है उसका वो आउटब्रेक RO वाटर जो जो प्राइवेट जो हम बिस्लेरी जैसे पीते हैं ना, बिस्लेरी नहीं लेकिन अलग अलग कंपनी के जो पानी है उसमें ये आउटब्रेक हो गया है, तो वो उन्होंने सील किया है और उनको कुछ पनिशमेंट भी मिलने वाला है। तो ये जो आउटब्रेक हुआ इसके पहले नहीं था, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर लोगों तक गया, इसलिए ये उनको हो गया है। तो व्यूअर्स, ये आपको शॉर्ट में मैंने बताया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।